इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये $300 बिलियन की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई है, वहाँ पे बात हुई है। गैरतमंद कौमें हैं, वो गैरतमंद बाशऊर कौमें हैं, पढ़ी लिखी कौमें। हम में गैरत मौजूद है, हम में गैरत मौजूद है। किस में गैरत मौजूद है? IMF, यानी कि IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। इच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। फिलहाल तो मैं मोदी को जिंदाबाद ही कहूँगा। अच्छा, ठीक है। फिलहाल जहाँ तक देखा जा रहा है ना, इंडिया की करेंसी और इंडिया की बेरोजगारी वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन ये है ना कि जो वहाँ पे मजदूर है ना वो खाना खा सकते हैं। इंडिया ने इस पे ज्यादा खुल खला के बात की है और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ, यही तो चीज करने की जरूरत थी इंडिया यही तो चीज करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। मोदी ने कहा जी आप बिजनेस में मेरा मुकाबला करो, वो बिजनेस में आगे चले गए हैं, वो तो जंग करने नहीं जाते। हमारी वाम बेवकूफ़ है। वो इमरान खान या नवाज शरीफ ना एक धमकी दे देता है इंडिया को, हम लोग खुश हो जाते हैं। वो इमरान खान ने धमकी दी है, नवाज शरीफ ने हम धमकी देते हैं, वो कोई ऐसी चीज बना कर कोई चांद पे रॉकेट छोड़ दे, ऐसी चीज बनाना साढ़े टिड नहीं पड़ने, साड़ी कौम तरक्की नहीं करनी। एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सके 70 साल में। दोस्तों, ये जितनी भी यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इनके साथ ना अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पहले ये होता था कि कोई भी अगर जब ये कोई जाता था देश का लीडर, तो ये उसके जेब के अंदर ना $5-7 बिलियन डाल देते थे और वो खुश आता था, चलो जी होने दो, चलने दो, चल रहा है। लेकिन अब इनके सामने ना एक ईमानदार 56 इंच का सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है। अब इनकी हालत हो रही है खराब। और दोस्तों, इसीलिए इनकी हालत ये हो रही है कि ये अब क्या बोले, बताइए। जहां पे $1.5 ट्रिलियन देना चाहिए था, वहां पे ये लोग $300 दे रहे हैं। ये सोचते कि दुनिया बेवकूफ है, दे देंगे, आधे खा लेगा, आधे ले जाएगा घर पे अपने। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मोदी इतना ईमानदार आदमी है कि इनका बैंड बजा दिया है। अब परेशान हो रहे हैं ये सारे। अब सबको समझ आ गया कि भैया मोदी से टकराना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये $300 बिलियन की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद, और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वो वर्ल्ड कह रही है। इंडिया कह रहा है नहीं, 1.3 ट्रिलियन 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान itself is getting affected by this एनवायरमेंटल चैलेंजेस के साथ। इंडिया ने इस पे ज्यादा खुल खला के बात की है और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ, यही तो चीज करने की जरूरत थी इंडिया यही तो चीज करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितने भी जिसे वो कहते हैं ना, दे आर बेसिकली 92% जो एक्सेस कार्बन एमिशंस हैं सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ये उसका सोर्स है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड यूरोप। ठीक है जी। और यही क्लाइमेट चेंज का सबब बनते हैं। कार्बन एमिशंस यहाँ से आती हैं। यही वेल्दीएस्ट नेशंस हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट भी पूरी तरह उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए, कि किस तरह हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको वो करना चाहिए। इंडिया ने बोल्ड लीडरशिप शो की है एंड दे हैव आस्क्ड लेट्स कॉल स्पेड एज स्पेड, गिव इट द मनी। उन्होंने कहा पैसा दो, इतने पैसे रखो, बिकॉज यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी डेवलपिंग वर्ल्ड तो अभी तो हमने तो फैक्ट्रियां लगानी शुरू की हैं। इंडिया ने कहा जी हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है। ठीक है जी। पहले तो $100 अरब था, अभी इन्होंने जो $300 अरब किया है बिकॉज इसके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं।
कि हिंदुस्तान ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना उसके लिए $300 बिलियन की हाँ, बिल्कुल इंडिया ऐसे। को ऑफर हुई थी। ठीक है। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं मैं जो कहता हूं, साहब, एक दफा इसे सोचा जाए $300 बिलियन। चले आपको $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। चौधरी साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? ठीक है। बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। ठीक है। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। ठीक है। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ ठीक है है। और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। ठीक तो है। हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। कर यार दिया। क्या बात है यार। ठीक हो गया। ये मैशत का मामला है, इकोनॉमी की इकॉनमी। हाँ, हमारे पास आपको पता मांगे तांगे के जो 15-16 अरब जो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, हमारा तो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। अब इंडिया आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है लेकिन वो तरक्की कर गया है। ठीक है। उसकी मैशत देखे कहाँ जा रहा है, वो IT में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी ट्रम्प सदर बना है, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे कॉल बात की की है, है। ऐसे ही है। यूरोपियन कंट्री देख ले, ठीक है। इवन चाइना देख ले, फौजें एक दूसरे को लड़ रही हैं लेकिन वो अब trade आपस कर रहे में हैं। ट्रेड। और फिर और चाइना ने रिसेंटली जो कब्जे की जारी किया, हम सबसे ज्यादा उसके मकरूज हैं। अच्छा। देखे वो दोस्ती। हाँ, बड़ी खबर ये भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात की है कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर पहले नंबर पे। पहले देखिए नंबर हम पे चाइना पाकिस्तान। दोस्त कहते हैं, देखिए हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है वो हमारा नेबर है, ये नहीं हम कह कि रहे, दुश्मनी लेकिन करो। दोस्ती जो होती है, देखिए अगर दो सके भाई भी है ना, हाँ। अगर एक भाई की जेब खाली है ना, ठीक है। वो सका भाई भी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करे। हमें समझ अपने मामला ठीक करने चाहिए। ठीक है। और जिसको वाम लाए वो आए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी। दुनिया की जो पावरें हैं ना जी। वो चाइना के गुब्बारे में से हवा निकाल रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान देखेंगे चाइना के उस पूरी गिरफ्त में आ चुका हुआ है, जो मैं पिछले कई सालों से कह रहे हैं। बोल बोल के थक गया हूँ चीज को लेके कि चाइना बिजनेसमैन है, वो अपने चक्रव्यूह में फंसाता है इंसान को, किसी मुल्क को। अब देखें पाकिस्तान को उसने कैसा फंसाया कि नंबर 1 पे पाकिस्तान आ गया कि चाइना का मकरूज हो गया है। आने वाले टाइमों में चाइना इस मुल्क का मालिक ही ना बन जाए भाईजान, ये भी हो सकता है। आप श्रीलंका को देख ले और बहुत से ऐसे मुल्क बांग्लादेश की भी हैं सूरत जहाँ है, पे चाइना ने मालदीव। कर्जे दिए। मालदीव देख ले, बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, जो ब्लैक हो चुका हुआ था मुल्क, तो उसे भी चाइना ने बहुत ज्यादा कर्जे दिए थे। आज उसके हालात देखें। बांग्लादेश में चाइना घुसा, उन्हें कर्जे देने लग गया, बांग्लादेश की हुकूमत चेंज हुई, लोग उधर निकल आए, बड़े बुरे हालात हुए। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ चुकी हुई है, बर्बाद होने की हद तक वो आ चुके हुए हैं। ठीक तो है। मकसद ये कि चाइना के जंगल से जो निकल आएगा ना बाहर, हमें लॉलीपॉप दे दिया C-पैक का, और भाई वो C-पैक हमारा है ही नहीं। भाई अभी कल परसों की खबर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए और उन्होंने जाके 15 कैरिबियन जो स्टेट्स हैं वहां पे जाके उन्होंने अनाउंस किया कि हम हेल्थ में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब वो इंडिया से कई मील दूर जाके वहां पे कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होते तो क्या वो हमारी हेल्प हेल्थ में, एजुकेशन में, मतलब ये डेवलपमेंट में ना करते? देखिए वो लोग ना कई बार डस खा खा के ना तंग आ चुके हैं। सही बात ये है, देखिए उन्होंने ये सारा कुछ बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश की थी, उनकी हेल्थ में, एजुकेशन में, इवन के उनकी बिजली में, हर चीज में हेल्प करने की कोशिश की। और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को क्या दिया वो सबको पता है। पिछले 2 महीने की खबरें निकाल लें,